हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी का परिचय। समांतर श्रेणी का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले यहीं से पढ़ते हैं समांतर। समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? समान अंतर। अब समान अंतर किसके अंदर समान अंतर होना चाहिए? तो पदों के अंदर, क्योंकि एक कोई भी श्रृंखला होती है या अपन कहीं सीरीज होती है तो उसके अंदर क्या होता है? पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। ये क्या होते हैं? पद होते हैं। तो पद के अंदर हम देखें, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस प्रकार से ये क्या है? पद है। अब एक श्रृंखला में पदों की संख्या अनंत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम देखें तो इस श्रृंखला को किस प्रकार से, पहले अपन ने देखा कि समान अंतर। तो समान अंतर यानी कि समान अंतर को हम क्या कहेंगे? सार्व अंतर, यानी कि समान अंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा? डी के द्वारा। और ये फर्स्ट पद है। ये कौन सा है? फर्स्ट पद। तो हम इसे क्या लिखेंगे? प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद लिखेंगे। तो यहां पर इस श्रृंखला के लिए अगर हम बात करें, इस सीरीज के लिए प्रथम पद कौन सा है? 2 है। इस श्रृंखला के लिए कौन सा पद है? प्रथम पद 2 है। ये हो गया समांतर श्रेणी का परिचय। अब जैसे अपन कहें समांतर श्रेणी को किससे प्रदर्शित करेंगे? एपी से प्रदर्शित करेंगे। और समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, यानी कि ये कौन सा पद है? n पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये n पद। टोटल इस श्रेणी में कितने पद हो गए? n पद हो गए। तो अब हम बात करें कि प्रथम पद को कैसे लिखा जाएगा? तो प्रथम पद को लिखा जाएगा a। क्या लिखा जाएगा? a लिखा जाएगा। दूसरे पद को क्या लिखा जाएगा? तो उस पद को छोड़कर दूसरे पद के लिए पहले पद में क्या जोड़ दो? एक समान अंतर को जोड़ दो। तो मान लिया मैंने क्या जोड़ दिया? d जोड़ दिया। तो दूसरा पद मुझे क्या प्राप्त हो गया? a प्लस d। अगर इसी प्रकार मैं तीसरे पद की बात करूं तो इसमें एक डी और जोड़ दो, यानी कि पहले से एक डी जो तो जुड़ा हुआ है, फिर से एक और डी और जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 2d। क्या बन गया? a प्लस 2d। तो इसका मतलब तीसरा पद क्या हो गया? a प्लस 2d। इसी प्रकार अगर मैं चौथा पद ज्ञात करूं तो मैं पहले पद में, यानी कि उससे पहला, तो d प्लस d और एक और d जोड़ दिया तो कितने हो गए? 3d हो गए। तो अब बताओ हम इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पदों, जब प्रथम पद था तो प्रथम पद में d की संख्या कितनी थी? 0 थी। जब दूसरा पद आया तो d की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। जब तीसरा पद आया तो d की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हमने देखा कि d की संख्या एक कम है, खुद के पद से एक कम है। तो इस प्रकार से अगर मुझे निकालना पड़े कि an मतलब nवां पद, ये क्या चीज है? nवां पद। जब मुझे nवां पद ज्ञात करना हो तो इसका मतलब एक कम, d का मान कितने होंगे? d की संख्या कितनी होगी? एक कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि n पद निकालने के लिए a प्लस n में से एक कम कर दिया तो कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू d। तो इसका मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले कि 10वें पद में d की संख्या यानी क्या होना चाहिए, तो d एक कम कर दो तो a प्लस 9d। अगर हम इनसे कोई पूछ ले
कि आप ये बताइए कि सौमा पद बताइए, तो सौमा पद क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम कर दो तो 99, यानी 99 डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई तुमसे पूछ ले 101वां पद बताइए, तो 101 में से एक कम किया तो कितना हुआ, 100 हुआ। तो इसका मतलब वो पद कौन सा हो जाएगा, तुरंत हम कह देंगे 101वां पद यानी a प्लस 100 डी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से अगर हमें कोई श्रृंखला दे दी जाए, जैसे हमें कोई श्रेणी दे दी, जैसे हमने श्रेणी ले ली एपी, अब एपी का मान लिया, तो मैंने मान लिया कि 2 4 6 8 इस प्रकार से लिया। अब मुझसे पूछा जाए कि इसमें प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद हम तुरंत कहेंगे कि जो पहला पद है, पहला जो पद है वही क्या है, प्रथम पद है। तो हमने लिया प्रथम पद, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाएगा सारवंतर बताइए, सारवंतर अगर समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब डी से प्रदर्शित किया, और समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर हम चेक कर लिया कि 4 में से 2 गया, यानी कि अब कैसे निकालेंगे, 4 में से 2। कई तो बच्चे करेंगे 2 में से 4, गलत हो जाएगा। कई बच्चे करते हैं 4 में से 6, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। क्या करना है, सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद से माइनस पहला पद। अगर कहीं आपने उल्टा कर दिया तो जो चीज हमें प्लस में प्राप्त होनी चाहिए वो हमें माइनस में प्राप्त होगी, तो श्रृंखला ऑटोमेटिक उल्टी चलना प्रारंभ हो जाएगी। एपी क्या होगा, उल्टी चलना प्रारंभ हो जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि डी का जो मान है वो 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं, तो हमें कहूंगा डी का जो मान है, जो डी का जो मान है वो कैसा प्राप्त हो सकता है, पॉजिटिव भी प्राप्त हो सकता है। डी का जो मान है वो कैसा प्राप्त हो सकता है, नेगेटिव भी प्राप्त हो सकता है। और जो डी का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, 0, यानी कि अपन कह सकते हैं 0 भी प्राप्त हो सकता है। अगर 0 होगा तो पदों की संख्या समान होगी, यानी कि पद ये भी 2 तो ये भी 2, ये भी 2 तो ये भी 2 आगे, क्योंकि उसमें 0 जुड़ेगा। 0 जुड़ने पर कोई भी परिवर्तन होगा ही नहीं। और अगर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो श्रृंखला आगे की ओर बढ़ेगी, जैसे ये बढ़ रही है। और अगर नेगेटिव होगा तो श्रृंखला किस प्रकार से होगी, तो देखिए जैसे मैंने ले लिया 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद -2, इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, डी के मान में कमी होती जा रही है। डी के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यहां डी के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर हम इसी प्रकार से 0 के लिए देखें कि अगर एपी का मान 0 हो तो क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया 8, 8, 8, 8, इस प्रकार से डॉट डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब यह है कि यहां डी के मान में क्या हुआ, यहां डी का मान 0 है, यहां भी देखो 8 में से 1 जाएगा तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 0। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, सारवंतर 0 प्राप्त, 0 वाली श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया। तो अब हमने पहले जो आपका जो अध्याय 5.1 के अंदर जो है वो हमें सिर्फ एक ही चीज है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना, परिचय, यानी कि किस प्रकार से या समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर आपको यह पहचानना है तो हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी में से बिल्कुल सारवंतर चेक करेंगे। समांतर श्रेणी का क्या चेक करेंगे, सारवंतर चेक करेंगे। तो सारवंतर अगर सभी में समान आता है तब तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कई बार वो पूछ लेता है कि जैसे कोई एपी दे दिया, अब एपी देने के बाद वो कहता है कि 2 और ये दे दिया 8। अब इसमें पूछेगा कि मिसिंग वैल्यू बताइए, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितनी वैल्यू आएगी।
तो ऐसा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले पद को, पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम को जोड़कर कितने का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा। कितने का भाग लगाओगे, 2 का लगाओगे तो ये बीच वाला पद निकल के आ जाएगा, यानी मिडिल का पद निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें 2 + 8 डिवाइड बाई 2, तो अपन देखें 10/2 तो कितना आ जाएगा, 5। अब हम देखो यहां जैसे ही हमने 5 रखा तो अब चेक करें कि 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बच गया। इसका मतलब यह क्या है, सही है कि एपी का दूसरा पद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल, तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल का, ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें ऑटोमेटिक ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भी अपन देखना चाहें, जैसे हमसे पूछ लिया कि एपी बराबर m +4 है, तो अब बताइए कि इसका दूसरा पद क्या है, यानी कि अपन को क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पहला पद प्लस तीसरा पद, यानी इसको क्या कहेंगे, तीसरा पद कहें या अंतिम पद कहें, और बटे क्या करें, 2 करें। तो अपन देखेंगे कि m1 m+4 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 2m + 4/2। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m+2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 गया तो कितना आया, m+2। बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, इससे अलावा कुछ नहीं पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है।